प्रोजेक्ट चेयरमैन रोटेरियन सुनील मलिक जी और इस प्रोजेक्ट में पूरी जान फूंकने के लिए हमारे क्लब के सेक्रेटरी रोटेरियन विनोद आहूजा जी, प्लीज़ आप। ये घरेलू मामला भी है लेकिन आज इससे ज़्यादा आज ऑफिशियल है। वो प्रोजेक्ट चेयरमैन रोटेरियन सुनील मलिक जी, बहुत बहुत आज पहली बार मौका मिला इनको तालिया। और क्लब सेक्रेटरी विनोद आहूजा जी की मेहनत के बदौलत ये सब कुछ होता है। एक बार जोरदार तालियां। मैडम, हमें बड़ी खुशी है कि रोटरी का परिवार बढ़ा है। हमारे पास इस तरह से फ्री एजुकेशन के लिए हमारे प्रोजेक्ट होते हैं जो भी बच्चों को हम चाहते हैं कि फ्री एजुकेशन मिले। तो आप लोगों के साथ जुड़ने से हमें ये फ़ायदा हुआ जब हमारे परिवार का ही हमें लगने लगे कि जो भी लायक बच्चा हो, ज़रूरी हो, तो हम इसके लिए पूरे क्लब की तरफ से तालियां बजाकर मैडम के लिए मैं चाहूँगा हमारे क्लब के सभी मेंबर्स का जिन्होंने टाइम निकाला, आज आए यहाँ और प्रधानमंत्री डॉक्टर राकेश मेहता जी का स्वागत है और धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग यहाँ पर आए, हमारे डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से का साथ दिया। फर्स्ट टाइम मेरे पास आए तो मैंने हमारे लिए बहुत अच्छा उनके आप लोग यहाँ बनाओ और कैंप लगाओ। आज का हमारे मेडिकल कैंप बहुत ही सफल रहा। अभी तक 300 आधा घंटा पहले 300 हो चुकी थी। अब मेरे का शायद 400 के आसपास हो गए। हमें टारगेट 500 से और खाई शायद बहुत पूरा कर पाएंगे। तो मैं बाद में फिर मेडिकल कैंप के लिए आप सभी का सभी साथियों को अपनी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। क्योंकि फील्ड नक्शबाजी का फील्ड है तो इसके लिए प्लान करना जरूरी था। आप लोगों को आपने सभी डॉक्टर्स का आशीर्वाद दिया, हौसला अफजाई की। मैं चाहता था कि आपके आपको स्कैन करवाएं और जितने भी पेशेंट हम लोग कर रहे हैं मौका नहीं था और खुशी की बात यह है, अभी पता चला कि डॉक्टर साहब का जन्मदिन है। हम पालियाँ लगा के क्योंकि जो इस शहर के लिए मेडिकल फील्ड में जो डॉक्टर साहब ने काम किया है और आगे कर रहे हैं, ये बड़ा सराहनीय है। हमारे शहर को सर्वेश नाम से जो सौगात उन्होंने दी है, सर्वेश हेल्थ सिटी के नाम से, इसके लिए डॉक्टर साहब का पूरा हिसार ऋणी रहेगा। क्योंकि जिस तरह की फैसिलिटीज़ मेडिकल फैसिलिटीज़ डॉक्टर साहब की सर्वेश हेल्थ सिटी में हैं, तो हमें किसी पेशेंट को वैसे तो जाना ना पड़े, लेकिन अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब का पूरे हिसार वासियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों को हमारी शुभकामनाएँ। परमात्मा आप लोगों की हेल्थ बनाए रखे और इसी तरह मेडिकल फील्ड में आप लोग काम करते रहें। ये हम सबकी दुआएं आपके साथ। आपका आने के लिए स्वागत है और मैं चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए हमारे सीनियर जो ऐसे विनेगा बात करें डॉक्टर साहब के वेलकम के लिए। हमारे हेल्थ चेकअप का उद्घाटन करने के लिए डॉक्टर उमेश काबरा और मैडम सरिता काबरा हमारे बीच पधारे हुए हैं।
हम सभी रोटेरियंस और स्कूल का स्टाफ, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, यहाँ के स्कूल के संस्थापक, उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर साहब से बहुत पुराना परिचित हूँ। 2009 में मेरी सर्जरी डॉक्टर साहब ने की हुई है, मैं वो दिन नहीं भूलता। हम दिल्ली के लिए तैयार, और लोग ये कहें दिल्ली के लिए आप क्यों जाना चाहते हो, दिल्ली क्यों प्रेफर कर रहे हो, दिल्ली से डॉक्टर आपके पास चल के आए। हमें नहीं मालूम था कि ये हमारे ही कॉलेज के पुराने विद्यार्थी हैं। हम बिल्कुल ये मालूम नहीं था कि उन्होंने मुझे पहचाना और ये कहा सारे स्टाफ को कि ये हमारे सर हैं। ये अध्यापक के लिए, टीचर के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत बड़ा रिवार्ड होता है। और हमने कुछ नहीं कमाया, शायद यही एक चीज़ कमाई है। और हमें अच्छा लगता है जब भी हम मौका मिलता है डॉक्टर साहब का स्वागत करने के लिए, इनके बारे में कुछ बताने के लिए। इन्होंने शायद ही कोई किसी पेशेंट को नाराज़ करके भेजा, हमने नहीं सुना आज तक। बहुत सालों से हम देख रहे हैं, गरीब है या अमीर है, उसकी पूरी इज्जत करना, उसका पूरा इलाज करना, उसको सहयोग देना, ये इनमें बहुत बड़ी क्वालिटी है। और ये जब से यहाँ आए हैं हिसार में, मैं इनसे संपर्क में रहा हूँ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि 2009 से पहले ये कब यहाँ आए और कब स्थापित होगा। और जब मुझे ये बताया गया तो मुझे कहा कि अगर ये डॉक्टर साहब दिल्ली होते तो आप यहाँ से लेटर इनके नाम का लेके मेरे से जाते। आप क्यों सोच रहे हो ज़्यादा, चुपचाप सर्जरी करा लो। ये मेरा इंट्रोडक्शन पहला है इनके साथ। और उसके बाद जब भी हॉस्पिटल का कुछ भी संवर्धन किया इन्होंने, उसको बढ़ाया, जब भी मैं गया हूँ पूरा रिगार्ड दिया इन्होंने। और हर कोना डॉक्टर साहब ने मुझे साथ चल करके दिखाया कि आज हम ये सुविधा बना रहे हैं, आज हम ये सुविधा लोगों को दे रहे हैं। ये सर्वेश हॉस्पिटल जो लेटेस्ट बना है, ये मैं कहूँगा मेदांता को भी मात करता है। हर सुविधा है, हर सुविधा है। भगवान जैसे इन्होंने कहा, मेहता साहब ने कहा कि वैसे तो कोई किसी को मौका ना मिले जाने का, परंतु हेल्थ है, कभी भी किसी खराब हो सकती है। इसी हेल्थ सिटी का नाम दिया गया है इसको। आप ये देखिए कि वहाँ आप अकेले भी चले जाओगे ना, तो आपको सब सुविधा मिलेगी। दवाई आपके बेड पे पहुँचेगी, हर चीज़ वहाँ पे है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई घर पे नहीं है, आपके बच्चे आपकी नहीं हेल्प करना चाहते या आपके साथ नहीं जाना चाहते, तो भी आपको ये सुविधा मिलती है। आप जाइए, दाखिला लीजिए और आपको आराम से बेड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारी सुविधाएं वहाँ होती हैं। वहीं पे दवाइयाँ, वहीं पे इंजेक्शन, वहीं पे हर तरह के ऑपरेशन की फैसिलिटी, वहीं पे सारे टेस्ट, हर तरह का। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। जैसे आप जगह जगह बोर्ड देख रहे हैं, सर्जिकल माइक्रोस्कोपी का बोर्ड लगा हुआ है, ऐसे आप देख रहे हैं ये सारी सुविधाएं वहाँ पे हो। यहाँ डिस्प्ले करके आप लोगों को अवेयरनेस दी है, आप लोगों को जानकारी दी है। इनको स्टडी करिए, पढ़िए, देखिए क्या क्या वहाँ सुविधा है। और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को और अपने आड़ोस पड़ोस में सबको बताएं कि यहाँ पर एक ऐसा हेल्थ सिटी खुला है जहाँ पर आप जाकर सारी सुविधाएं दे सकते हैं, हर तरह का इलाज करा सकते हैं। भगवान ना करे ऐसा जरूरत पड़े, परंतु शरीर है इसलिए तो ऊपर नीचे देखना ही है, सारी दुनिया देखनी है, सब कुछ होना है इसके साथ। कभी सुख कभी दुख आना है, हमें सबको तैयार रहना चाहिए इन सब के लिए। मैं डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवादी हूँ, इन्होंने हमें पहचाना और हमारा साथ दिया, यहाँ आए, हमारे बीच हमें खुशी हुई। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सारे अरेंजमेंट के लिए मैं वीरेंद्र सर का और शारदा मैम का, आपका रोटरी सेंट्रल हिसार से सभी मेंबर्स की तरफ से, पूरे क्लब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह का अरेंजमेंट किया। बच्चे हैं वो वॉलंटियर लगे काम कर रहे हैं, टीचर्स की ड्यूटी लगी हुई है, और आप भी सुबह से यहाँ हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के सामाजिक कार्यों में आपका जो योगदान रहा है, ये आहुति आपकी तरफ से भी हो रही है, हमें बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा 2 मिनट के लिए डॉक्टर साहब के नाम होगा मार्टिन एंड ब्राउन चल रहा है क्या? अरे मैनी जी का इलेक्ट्रो फार्मा
मार्टिन मार्टिन बाउल और क्या नाम अनिल है? पोपली। अनिल पोपली जी का नेक्टर इनका बाबा। खास तौर पर धन्यवाद, क्योंकि जिस तरह की सेवाएं फ्री मेडिसिन की इस पूरे कैंप में जितने भी पेशेंट दिखा रहे हैं सबको दवाइयाँ मुफ्त दी जा रही हैं। चेकअप तो है ही मुफ्त, और साथ में दवाइयाँ भी मुफ्त दी जा रही हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार आप मेरे पास आ जाओ, आओ ना प्लीज, कोई नहीं, मैं फोन कर दूंगा, दिखा देंगे अभी थोड़ा। एक बार तालियां बजाकर। ये रिप्रेजेंटेटिव अनिल पोपली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर साहब से विनती करूँगा कि सभी को संबोधित करते हुए 2 शब्द डॉक्टर साहब को। आप सीएमओ को जाओ, मेरी बात करो। रहे मन से सर्वोदय और सर्वेश की तरफ से आप सबका धन्यवाद आप सभी रोटेरियंस का। और मेरे लिए सर जुनेजा साहब और जुनेजा साहब की जो बैठे हैं ये रोटेरियन नहीं, उससे पहले मेरे लिए टीचर हैं। मुझे उन्हीं के आशीर्वाद से आप PN में पढ़े और आशीर्वाद से हमने सब कुछ सीखा। जो हमने PN में सीखा वही हमारी टीम, जो उन्होंने हमारे को कल्चर सिखाया, जो गया कितना सिखाया। तो हमने फिर मेडिकल किया, यहाँ आए, उसी का ये भाव था कि हम अपने शहर में वापस जाएँ और सेवा करें। तो दूसरा रमेश जी का जी, ये तो हमारे पिताजी थे। पिताजी के पास हमारे मित्र में तब भी इनके घर में जाता था, इससे पूरी तरह आशीर्वाद करता था। अभी भी वही इसने पिताजी की तरह बना। बाकी सब रोटेरियंस तो मित्र की तरह है और उनका सहयोग के बिना हमारे लिए चलना। ऐसे ही जैसे कल बात हो रही थी, हमारे इंडिया में जैसे 36 डिस्ट्रिक्ट है, रोटरी डिस्ट्रिक्ट, तो ये 309 पर इसमें जो हिसार रोटरी सेंट्रल काम कर रहा है, शायद ही इंडिया में कोई ब्रांच करे। पहले भी ये मेडिकल कैंप लगाते रहते हैं, हमारे जो समर्थन होता है उस हिसाब से करते हैं, पर ये सपोर्ट तो हमारी है। उसके अलावा तो इनका टाइम की सपोर्ट और लोगों को मोटिवेट करना, खासकर ब्लड डोनेशन कैंप में लोगों को लेके आना। ब्लड देना खुद बड़ी बात है, पर दूसरे को मोटिवेट करना उससे भी बड़ी बात है। लोग पहले जब हम स्टूडेंट से डरते थे तो वो इंसेंटिव दिया जाता था, फोन मिलता था, और अब इन्होंने इतना मोबिलाइज, कोई भी ब्लड देने से डरता नहीं है। वो सब रोटरी सेंट्रल का, सभी रोटरी ऑल ओवर इंडिया उनका रोल रहा है, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड यू कैन से। भाई उन्होंने ब्लड डोनेशन के लिए इतना मोटिवेट किया, अब ब्लड की वजह से शायद ही कोई मरीज बचे। इसके साथ साथ ब्लड कैंप, ब्लड डोनेशन, बाकी भी जो दूसरे एक्टिविटीज़ रहते हैं, रोटरी हमारे हमेशा साथ रहते हैं। कभी प्लांटेशन है हिसार में, कभी और कोई सोशल फंक्शन है, खासकर कई बार हमारे पास ओवर पेशेंट आ जाते हैं, ठीक है, दवाइयों की तरफ से, इलाज की तरफ से हम सपोर्ट करते हैं। अगर मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो पैसे की वजह से हम किसी को नहीं करते। अगर मरने वाला पेशेंट, बचने वाला पेशेंट है तो उसकी ये पूरी सपोर्ट करते हैं, तन मन धन से, कोई खाना देके, कोई पैसे देके। तो उसके लिए मैं फिर से एक बार इनका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से, और उम्मीद करता हूँ कि हम सभी इस ग्रुप में काम करेंगे और इसका जितना समर्थन है उतना हम अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, और इससे सभी की हेल्थ भी बनी रहेगी, मानसिक स्तर भी ऊपर रहेगा और हम कॉन्फिडेंट रहेंगे। धन्यवाद। दूसरा अपील जो हमने 3-4 चीज़ें सर्वेश में जो एक्स्ट्रा करी हैं, अभी हमने पिछले 4 महीने से यहाँ बाईपास सर्जरी भी शुरू करी है। आज हमारा 50th सर्जरी हो रही है वहाँ पे, पूरे अच्छे रिजल्ट। और दिल्ली में जो 4 लाख रुपये लगते हैं, हम यहाँ पर वो 20 चार्ज। पर पुअर पेशेंट है तो हम सपोर्ट की वजह से, और उसको हार्ट सर्जरी की वजह से नहीं मरते, चाहे उसको किसी भी तरह की कोई, ऐसे ही न्यूरो सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो 10-10 लाख लगता है, हम उसका हाफ रेट से भी कम में प्रोवाइड करें। तो जो हमारा सामर्थ्य होगा आपके साथ मिलकर हम चलेंगे, तो जैसे गाइड करेंगे पूरी उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो इंडिया भी। धन्यवाद। एक बार फिर से मैडम और सारा सोसाइटी मैनेजमेंट और कैप्टन RC सर धन्यवाद, जिन्होंने पूरी एनर्जी आप इस गेम के लिए लगाई और लोगों को मोबिलाइज किया। धन्यवाद। सबसे पहले रोटरी क्लब राकेश जी और इनकी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो हमारे स्कूल के लिए जगह पूछने के लिए है। और बाई चांस
या तो 100 बैठे थे, शायद ना होते तो हम बना भी नहीं सकते। व्यास साहब ने सोच किया और हमने ये किया, और हमारे जैसे एरिया के लिए कैंप बहुत ही जरूरी था। आप देख रहे हो सुबह से भीड़ लगी हुई है। वैसे ज़्यादातर हम लोग करते थे इसलिए कि संडे को भी आना पड़ेगा, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा बहुत जितना भी हम कोऑपरेट करेंगे उस करने में अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब से मुलाकात और मैडम से मुलाकात। आप वही बात बार बार बोल रहे हैं कि भगवान ना करे ना जाना पड़े, लेकिन आप जाएंगे तो हम बड़े रोड से जाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे दिमाग को हम जानते हैं, औरों को हम बताएंगे कि डॉक्टर साहब के पास जाओ। तो एक बार डॉक्टर साहब का, पूरी टीम का, और आप लोगों को कोई इस तरह कोई भी सहयोग की हमारे स्कूल की ज़रूरत पड़े या टीम की ज़रूरत पड़े तो हम हमेशा आपके सहयोग के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब बोले कि आप लोगों को बताओ स्कूल में फादरलेस बच्चा फ्री का रखा है। आप कंसेशन है, गरीब लड़कियाँ हैं तो उनकी फीस माफ कर रखी है। अभी शायद हो सकता है कि हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं तो अदर टाइम नहीं दे सकते कि आप कलम में जुड़े या और से जुड़े। मेरी सोच ये है कि मैं यहाँ बैठे बैठे जो फ्री सेवा कर सकते हैं, शिक्षा की एक तरह की सेवा ये जा सकती है। तो गरीब बच्चों का, फादरलेस बच्चों का, और जो भी बच्चा इंटेलिजेंट है, और मुझे आपकी भी कोई लोन है मेरे एरिया के, अगर आप हो जी मैडम बच्चे गरीब है, इंटेलिजेंट है, फीस माफ़ कर दो, मैं उसको फीस माफ़ बच्चा अच्छा होना चाहिए। तो मैं अपने कर्तव्य में यही सेवा समझती हूँ कि मैं अपनी शिक्षा में जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। स्कूल खोला उस दिन से और आज तक कंटिन्यू रेगुलर जारी है। फादरलेस बच्चा आप कंसेशन है, जिनकी गरीब लड़कियाँ हैं उनका भी कंसेशन है। फिर एक बार फिर आपकी टीम का और सबसे बड़े डॉक्टर साहब की फोटो खींच के लगाऊंगी और मुझे हमेशा प्राउड रहेगा कि